बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू AR's किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैक्रोनी सूप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैं चिकन ले रही हूँ 3 पाव। ये फ्रीज़र हुई हुई थी मेरे पास, लेकिन मैंने धो के मैं फ्रीज़र करती होती हूँ। ये 3 पाव चिकन है मेरे पास मैक्रोनी सूप बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे इतना पानी कि ये हमारा तकरीबन भीग जाए पूरी चिकन। हमारी चिकन इसमें गल जाएगी और इसकी यखनी में हम बनाएंगे अपना सूप। अब ये दालचीनी के 2 टुकड़े मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर नमक ऐड कर रही हूँ और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, हमारी चिकन उबल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैंने इसको मैशअप कर लेना है और इसको निकाल लेना है, मतलब रेशे बना लेने हैं इसके। और अब हमारे पास ये पानी जो बचा है, इसी के अंदर हम अपनी मैक्रोनी का एक पैकेट लेंगे, फुल पैकेट, और वो इसके अंदर बॉयल कर लेंगे। तो पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको इसी में बॉयल करेंगे और इसका पानी ड्रेन नहीं करेंगे। यही पानी जो है, इसका पूरा जायका जो है हमारी मैक्रोनी का भी इसी के अंदर रहेगा और सूप के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। अब हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ये देखिए, हमारी मैक्रोनी जो है, ये देखिए कुक हो चुकी है और अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे आके, ये मैंने तकरीबन 2 गाजर लेके उसको फिंगर की तरह कट कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पे आके इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आते। आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चिकन हमने बॉयल की थी, ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, आधे से भी ज़्यादा, और बाकी मैं गार्निशिंग में रख लूँगी थोड़ी सी निकाल के। 1/2 टेबल स्पून इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मेरे पास सूप बहुत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख लीजिएगा। और 1/2 टेबल स्पून मैं वाइट पेपर इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरका यूज़ कर रही हूँ और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसको 1 से 2 बॉयल आने देंगे। हमने नमक इसमें 1 टेबल स्पून डाला था जिस टाइम हमने चिकन बॉयल की थी। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तकरीबन आप टेस्ट कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच जो है नमक और ऐड कर रही हूँ और उसके बाद टेस्ट करूँगी। अगर मुझे नमक और भी कम लगा तो हम इसमें नमक और ऐड करेंगे। ये देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। अब हम ले रहे हैं 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर कम डालेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैक्रोनी है और मैक्रोनी जो होती है वो सूप को गाढ़ा कर देती है। तो कॉर्नफ्लोर आप ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जहाँ पे गाढ़ापन आपको फील होगा वहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर को रोक देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर आपने डालते के साथ इस पर चम्मच फेरते रहना है और जहाँ पर आपको गाढ़ापन फील हो आपने वहाँ पर कॉर्नफ्लोर को रोक देना है। थिकनेस, क्योंकि ये बॉयल होने के बाद भी इसमें थिकनेस आती है, तो ये चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है इसके अंदर। मैंने जो 3 टेबल स्पून बनाए थे वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं एग ले रही हूँ, तकरीबन 4 एग जो हैं इसके अंदर चले जाएंगे। मेरे पास तकरीबन मैं 8 किलो के करीब सूप बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। देखिए, 8 किलो के अंदर मैं तकरीबन 4 एग इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। अंडों के हिसाब से आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, अब हम इसमें एग डालेंगे और चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे ताकि हमारे एग जो है एक जगह पर इकट्ठे ना हो। इस स्टेज पे आके आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्ची वगैरह आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है और ये देखिए इतनी थिकनेस इसके अंदर और इतना ढीलापन इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी है। ये रखने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा ये ढीला होगा और जब आप इसको सर्व करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये
खुद ब खुद थिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश में निकाल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये सूप रेडी हो गया माशाल्लाह से हमारा। अब थोड़ा सा इसमें चिली सॉस, कॉर्न सूप जो मैंने बनाया है उसमें इस चिली सॉस की रेसिपी ऑलरेडी है, अगर आप कहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका। इसके बाद ये सिरका जो हमने मिर्चें सिरके में भिगो के रखते होते हैं सूप में डालने के लिए, ये डालेंगे कुछ इसके अंदर इस तरीके से। ये आपके ऊपर है आप कितना इसके अंदर डालना चाहते हैं सिरका वगैरह। और इसके बाद ये बॉयल एग करके मैंने रखे हुए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको भी इस तरीके से। थोड़ी सी हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे जो हमने बॉयल करके गार्निशिंग में रखी थी, मैंने आपको बताया था। थोड़ी सी चिकन मैंने बचा ली है ऊपर डालने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, ये आपके ऊपर है आप कितना ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे बस टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्ची मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।